नमस्कार। आज का टॉपिक है सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या सोर्सेज हैं? तो मेजर पोर्शन जो था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया था, और बाकी जो और देशों के संविधान थे कुछ एक्सेप्ट्स वहाँ से लिए गए थे। इस पे कई बार एक सवाल आ जाता है, तो आइए देख लेते हैं कि किस देश के संविधान से हमने क्या लिया है। सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से प्रियम्बल लिया है, जुडिशियल रिव्यू लिया है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, फंडामेंटल राइट्स, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ, तो हो सकता है उससे आपको ये याद रखने में मदद मिले। प्रियम्बल में ऐसा है, जैसे हमारा जो प्रियम्बल है इंडिया का, तो हमने पहले पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिख लिया था, उसके बाद प्रियम्बल में उसको हमने एक तरीके से उसकी समरी लिखी थी कि हमारे संविधान में क्या क्या मेन चीज़ें हैं जिनका जिक्र किया गया है। तो और यूएसए का जो प्रियम्बल है वो पहले प्रियम्बल लिखा गया, उसके बाद संविधान लिखा गया। तो प्रियम्बल यूएसए का ऐसा है कि वो एक जैसे आप रूपरेखा लिखते हैं ऐसे लिखने के पहले, निबंध लिखने के पहले, तो उसी तरीके से प्रियम्बल है यूएसए में। और पहले प्रियम्बल लिखा, फिर उसके ही बेसिस पे उन्होंने अपना पूरा संविधान लिखा। फिर है जुडिशियल रिव्यू। तो यूएसए में एक बहुत ही फेमस केस मार्बरी वर्सेस मैडिसन हुआ था, तो उसमें पहली बार वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू को इंट्रोड्यूस किया था, तो वहाँ से हमने ये कॉन्सेप्ट लिया है। आपको पता होगा लगभग 200 साल पुराना है यूएसए का संविधान भारत के संविधान से, तो कई सारी चीज़ें वहाँ हो चुकी थी जो यहाँ पर बाद में हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट की। फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो जुडिशरी ना ही लेजिस्लेटिव के अंतर्गत आती है ना एग्जीक्यूटिव के, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हमने यूएसए से लिया है। फिर फंडामेंटल राइट्स। तो जब यूएसए का संविधान लिखा गया था तो उस वक्त उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स नहीं थे। जो पहले 10 संशोधन किए गए, 10 अमेंडमेंट्स जो किए गए यूएसए के संविधान में, वो बिल ऑफ राइट्स कहलाते हैं, तो वो उन्होंने इनकॉर्पोरेट किए। तो उनसे देखकर हमने अपने संविधान में, संविधान आने के पहले से ही मतलब उसके अंदर ही लिखे हुए हैं फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में। फिर ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, आप अगर हाउस ऑफ कार्ड्स देखते होंगे तो आपको पता होगा, वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। फिर प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इसको याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ट्रम्प जी का इम्पीचमेंट, वो इम्पीच हुए थे। हालांकि वहाँ पे अलग तरीका है कि उन्हें रिमूव नहीं करते हैं, बट इम्पीच एक ऑल टुगेदर डिफरेंट प्रोसीजर है उनका। खैर इतना इन डेप्थ हमारे एग्जाम में आता नहीं है, तो हमें यूएसए में कैसे इम्पीच करते हैं वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इससे रिलेटेड ये थोड़ी थोड़ी जानकारी मैं इसलिए दे रही हूँ कि आप ऐसे रिलेट करके आपको ज़्यादा टाइम तक याद रखने में मदद मिलेगी। फिर आते हैं ब्रिटेन पे। अब क्योंकि अंग्रेज़ यहाँ पे शासन कर रहे थे, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमने उनसे ही ली हैं, क्योंकि वो जिस तरीके से रूल्स और प्रोसीजर्स यहाँ बनाते थे और जैसे यहाँ शासन करते थे, तो हम उसके आदी हो गए थे। तो इसीलिए हम कई कई सारी चीज़ें वैसी ही करते हैं, जैसे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हमारी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के 3 पार्ट्स होते हैं, क्या क्या, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर रूल ऑफ लॉ, लॉ का राज है, मतलब लॉ सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, तो ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। फिर कैबिनेट सिस्टम, ये भी शब्द कैबिनेट आपको याद हो, अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा हो कैबिनेट मिशन, तो अगर आप वो याद रख सकते हैं कि कैबिनेट मिशन आया था, ये हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसा। तो उसी तरीके से आप ये भी याद रख सकते हैं कि कौन रूल करता था हम पर, ब्रिटिशर्स रूल करते थे, तो इसलिए कैबिनेट सिस्टम हमने ब्रिटेन से लिया है। फिर सिंगल सिटीजनशिप। यूएसए में क्या है कि डबल सिटीजनशिप है, मतलब आप यूएस के सिटीजन होने के साथ साथ वहाँ के स्टेट के भी सिटीजन होते हो, तो वहाँ पे 2 सिटीजनशिप होती है। लेकिन ब्रिटेन और इंडिया में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप, मतलब आप भारत के नागरिक हो, बाकी किसी और स्टेट के नहीं कि आप भारत के साथ यूपी की भी नागरिकता है आपके पास, वो चीज़ नहीं है। फिर बाई कैमरल लेजिस्लेचर, मतलब 2 हाउसेज हैं। अगर आपने कहीं पढ़ा हो, हिस्ट्री में ही पढ़ा होगा
जैसे वहाँ पे कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स, तो जो उनका हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वो हमारा राज्यसभा है, और हाउस ऑफ कॉमन्स जो है वो लोकसभा है। तो टू हाउसेस हैं। तो बाय कैमरल लेजिस्लेचर भी हमने ब्रिटेन से लिया है। फिर लॉ मेकिंग प्रोसीजर, कैसे लॉ इंट्रोड्यूस होता है, पहले बिल होता है फिर वो एक्ट कैसे बनता है, तो ये पूरा प्रोसीजर भी हमने ब्रिटेन से लिया है। फिर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो हैं वो भी हमने ब्रिटेन से लिए हैं। और प्रेरोगेटिव रिट्स, आपको पता होगा 5 रिट्स इशू करते हैं कोर्ट्स, हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, सर्शियोरारी, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो। तो वो प्रेरोगेटिव रिट्स जो हैं वो भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ली हैं। नेक्स्ट आते हैं रशिया पे। तो ये क्योंकि एक सोशलिस्ट कंट्री थी, तो आप ये सोच सकते हो कि उससे थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो कि राइट्स की बात होगी अगर, कि हमारा ये राइट होना चाहिए, ये राइट होना चाहिए, तो यूएसए की बात होगी। बट अगर ड्यूटी की बात होगी कि आप एज अ सिटीजन देश के लिए क्या करोगे, तो वो यूएसएसआर, मतलब फॉर्मर सोवियत यूनियन, अभी रशिया। तो फंडामेंटल ड्यूटीज ये हमने रूस के संविधान से लिया है। फिर आइडियल्स ऑफ जस्टिस जो है प्रियम्बल में, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, 3 तरीके की जस्टिस, तो जो ये हमारे प्रियम्बल में भी मेंशन्ड है, आइडियल्स ऑफ जस्टिस, ये हमने रशिया से लिया है। फिर आते हैं ऑस्ट्रेलिया पे। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। कई बार किन्हीं चीज़ों पे मतभेद हो जाता है, तो जो जॉइंट सिटिंग दोनों हाउसेस की बुलाई जाती है, तो ये आइडिया हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। फिर लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल जो है, वी द पीपल ऑफ इंडिया करके, तो वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। फिर फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, तो हम जो भी ये इंडस्ट्रियल रिलेटेड ट्रेड, कॉमर्स और आपस में व्यापार वगैरह करते हैं, तो इसकी जो फ्रीडम है ये भी रशिया में, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। फिर कॉन्करेंट लिस्ट, आपको पता होगा कि 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो वो शायद 7 स्केड्यूल में आती हैं। आपने अगर नहीं देखा है तो मैंने एक स्केड्यूल्स पे भी वीडियो बना रखा है, प्लीज़ जाके उसे देखिए। तो उसमें मैंने बताया कि 7 स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। जो कॉन्करेंट लिस्ट है जिसपे स्टेट और सेंटर दोनों ही बिल्स या एक्ट्स बना सकते हैं, वो हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर नेक्स्ट आ जाइए, कनाडा से हमने क्या लिया है। देखिए जो स्ट्रॉन्ग सेंटर का पार्ट है ना, यूएसए में है तो ऐसा ही कि अलग अलग स्टेट्स हैं और स्टेट से मिलके यूएस बना है, बट स्टेट्स के पास काफ़ी सारी पावर्स हैं। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में क्या है कि सेंटर इज मोर स्ट्रोंगर देन द स्टेट्स। तो ये आइडिया हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये कनाडा से है। फिर अगर आपको सेंटर स्ट्रॉन्ग रखना है तो आपको अपना एक प्रतिनिधि चाहिए ना सेंटर से स्टेट्स की तरफ, जो कि स्टेट्स पे निगरानी रख सके। तो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स बाय द सेंटर, गवर्नर तो सीधे प्रेसिडेंट साहब ही अपॉइंट करते हैं ना, तो इसीलिए वो सेंटर के प्रति ज़्यादा आंसरेबल हुए, इसलिए अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स बाय द सेंटर। फिर एडवाइजरी जूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जूरिसडिक्शन जो है वो एडवाइजरी है, मतलब यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट किसी चीज़ के लिए आपको बाध्य करेगा तो ऐसा नहीं हो सकता। एडवाइजरी जूरिसडिक्शन है, प्रेसिडेंट साहब पूछ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि इस विषय पे लॉ क्या कहता है या सुप्रीम कोर्ट का क्या मानना है, बट वो करना बाध्य नहीं है प्रेसिडेंट साहब पे। तो इसीलिए उनका एडवाइजरी जूरिसडिक्शन है। ये भी हमने कनाडा से लिया है। फिर रेसिडुअरी पावर्स टू बी वेस्टेड इन द सेंटर, जैसे यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट में कुछ चीज़ें हैं जो कि नहीं मेंशन्ड है, तो जो नहीं मेंशन्ड है वो रेसिडुअरी पावर्स होती हैं, और वो पावर्स सेंटर के पास होती हैं, स्टेट्स के पास नहीं, जो चीज़ नहीं मेंशन्ड है। इस पे देखिए मैंने लिख रखा है कि सवाल भी आया था 2021 के यूपीपीसीएस एग्जाम में। फिर देख लेते हैं आयरलैंड से क्या लिया। आयरलैंड से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया है, आयरलैंड से डीपीएसपी। फिर जो प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शन का मेथड है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वाला, वो हमने आयरलैंड से लिया है। फिर नॉमिनेशन ऑफ सम मेंबर्स इन द राज्यसभा,
आपको पता होगा टोटल 250 सीट्स होती हैं राज्यसभा में, तो 238 इलेक्शन से आते हैं और बाकी 12 जो हैं वो नॉमिनेट होते हैं। तो वो नॉमिनेशन जो है मेंबर्स का, वो हमने ये आइडिया लिया है आयरलैंड से। फिर साउथ अफ्रीका में आ जाते हैं, प्रोसीजर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आपने बड़े सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पढ़े होंगे, वरना जीएसटी तो देखा ही होगा। तो ये सारे जो संविधान में संवैधानिक संशोधन किए जाते हैं, ये आइडिया हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फिर इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, देखिए यहाँ पे है नॉमिनेशन ऑफ सम मेंबर्स, आयरलैंड से नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन द राज्यसभा, और इलेक्शन राज्यसभा के मेंबर्स का हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। तो प्लीज इसे ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट है जापान। जापान से हमने लिया है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। लॉ ने क्या प्रोसीजर एस्टैब्लिश किया है, ये हमने जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अब एक दो चीज़ें और मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स जो सस्पेंड हो जाते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी के टाइम पे, तो वो हमने जर्मनी के वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। और एक हमने फ्रांस से लिया है रिपब्लिक, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये भी प्रीएम्बल में मेंशन्ड है, रिपब्लिक एंड आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो ये भी हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, जो मैंने थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें बताई हैं रिलेटेड टू डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, उससे आपको ये रिटेन रखने में अपनी मेमोरी में कुछ मदद मिलेगी। आपको ये अच्छा लगता हो मेरा वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, या आपको क्या ज़्यादा टॉपिक कठिन लगता है। मैं कोशिश करूँगी उसे आसान से आसान तरीके से आप तक पहुँचाने की। थैंक यू so much for watching this. Please subscribe to my channel.